सुप्रभात बच्चों। आज हम काव्य सौंदर्य के तत्वों के अंतर्गत छंद पढ़ेंगे। तो आइए, छंद किसे कहा जाता है, इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। जिस काव्य में वर्ण और मात्रा, गणना, यति एवं गति का नियम तथा चरणांत में समता हो, उसे छंद कहा जाता है। छंद के मुख्य तत्व हैं वर्ण। वर्ण दो तरह के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व को लघु भी कहा जाता है और दीर्घ को गुरु भी कहते हैं। इसका चिन्ह जैसा आपको इसमें दिख रहा है कि ह्रस्व का चिन्ह है सीधा खड़ी पाई और दीर्घ का चिन्ह है एस के आकार का। अब ह्रस्व जैसे आ, ई, उ, री इत्यादि ह्रस्व का ही चिन्ह लगेगा। यदि कहीं कोई संयुक्ताक्षर होता है तो वहाँ पर भी लघु का ही चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। चंद्र बिंदु है तो वहाँ पर भी लघु का ही चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। हलंत व्यंजन यदि है तो वहाँ पर भी लघु का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। अब दीर्घ का चिन्ह कहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे? बड़ा आ, ई, उ, री अनुस्वर युक्त वर्ण जितने भी होते हैं, जैसे कंत, आनंद, इनमें कंग और नंग के लिए दीर्घ का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। विसर्ग वर्ण को भी दीर्घ माना जाता है, तो इसमें भी दीर्घ का चिन्ह प्रयुक्त किया जाएगा। दीर्घ मात्राओं से युक्त वर्ण कभी कभी चरण के अंत में लघु वर्ण को विकल्पतः दीर्घ मान लिया जाता है। अब मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। बच्चों, जैसे हम जब शब्द बोलते हैं तो किसी शब्द को बोलने में हमें ज़्यादा समय लगता है और किसी में कम। तो लघु में वर्ण में कम समय लगता है और दीर्घ वर्ण में ज़्यादा समय लगता है। और इसमें लघु की मात्रा, जिसमें कम समय लगता है उसमें लघु की मात्रा लगाते हैं और जिसमें ज़्यादा समय लगता है उसमें हम दीर्घ की मात्रा प्रयोग करते हैं। अब गति किसको कहते हैं? कविता पढ़ने में स्पष्ट सुखद प्रवाह को गति कहा जाता है। छंदों में विराम को यति कहते हैं। तुक छंद के चरणों के अंत में एक समान उच्चारण वाले शब्दों के आने से जो लय उत्पन्न होती है उसे तुक कहते हैं। शुभाक्षर 15 हैं। क, ख, ग, घ, च, छ, ज, द, ध, न, य, श, स, छ, ज्ञ। अशुभाक्षर इन्हें दग्धाक्षर भी कहा जाता है। ये इस प्रकार से हैं: ङ, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, ब, भ, म, र, ल, व, ह, ह। अब वर्णिक गण जिसे अगला 8वां प्रकार है अंग इसका। वर्णिक गण इनकी संख्या 8 होती है। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण तथा सगण। इन्हीं पर बच्चों छंद आधारित होते हैं और छंद देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं। छंद बच्चों 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। मात्रिक छंद में केवल मात्राओं की व्यवस्था होती है। यह 3 प्रकार के होते हैं: सममात्रिक, अर्धसममात्रिक, विषममात्रिक। बच्चों, हमारे कोर्स में केवल मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद में चौपाई, दोहा, सोरठा और कुंडलियाँ ही हैं।
तो हम इन्हीं चारों छंदों को पढ़ेंगे। तो चौपाई छंद का लक्षण देखते हैं। चौपाई छंद का लक्षण इस प्रकार से है। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। अंत में गुरु होते हैं। निरख सिद्ध साधक अनुरागे, सहज सनेऊ सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। बच्चों, आपको जैसे मैंने बताया था कि छोटे मात्रा वाले शब्द या लघु के लिए लघु का चिन्ह और दीर्घ या बड़ी मात्रा वाले वर्णों के लिए दीर्घ का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सभी पंक्तियों में इसमें 16-16 मात्राएं आएंगी। एक पंक्ति में मैंने कर भी दिया है और आप अन्य पंक्तियों में मात्राएं लगाकर देख लीजिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस पद में के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर चौपाई छंद है। अब दोहा छंद। दोहा यह एक अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों, आप जैसा पढ़ रहे हैं कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं? 11-11। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम इसे देखते हैं। लसत मंजु मुनि मंडली, मध्य सी रघुचंद, ज्ञान सभा जनुतन धरे, भगत सच्चिदानंद। इसमें भी बच्चों पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं ही आएंगी और एक पहले चरण में मैंने लगा भी दी है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं आएंगी। तो इस तरह से इस पद के पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं, अतः यहाँ पर दोहा छंद है। अब सोठा छंद। सोठा छंद भी यह भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसके में भी 4 चरण होते हैं। इस प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्राएं और द्वितीय और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इस तरह से बच्चों यह दोहा छंद का के ठीक विपरीत होता है। अब इसका उदाहरण हम देखते हैं। नील सरोरु श्याम, तरुण अरुण बारिज नयन, करो सुमम उर्धाम, सदा क्षीर सागर सहन। बच्चों, इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। इस कारण से यह सोठा छंद है। कुंडलिया छंद। कुंडलिया छंद का लक्षण इस प्रकार से है। यह एक विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रारंभ में एक दोहा और अंत में रोला होता है। इस तरह से बच्चों इसमें सबसे पहले दोहा से इसका शुरुआत होती है और अंत में रोला होगा। इस तरह से ये कुंडली छंद बनता है। यह दोनों छंद कुंडली के रूप में एक दूसरे से गुथे हुए होते हैं, इसलिए इसे कुंडलिया छंद कहते हैं। जिस शब्द से इस छंद का प्रारंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। दोहे का चौथा चरण रोला के प्रथम चरण का भाग होकर आता है। तो बच्चों इसे हम देखते हैं इस उदाहरण के माध्यम से। साईं बैर न कीजिए गुरु पंडित कवियार,
बेटा बनिता पौरिया यज्ञ करावन हार। तो बच्चों यहाँ तक ये दोहा था। और जैसे मैंने कहा था कि दोहा का अंतिम से ही रोला की शुरुआत होती है। तो यज्ञ करावन हार, अगली पंक्ति में है यज्ञ करावन हार राजमंत्री जो होई। तो बच्चों दोहा का अंत यज्ञ करावन हार से हुआ और रोला की शुरुआत भी यज्ञ करावन हार से हुई। राजमंत्री जो होई विप्र पड़ोसी वैद्य आपनो तपय रसोई। कह गिरधर कविराय जुगत सो यह चली आई, इन तेरा को तरह दिए बनी आवे साई। बच्चों इस पद के प्रथम एवं द्वितीय चरण दोहा के हैं तथा बाद के 4 चरण रोला के हैं और दोनों कुंडलित भी हैं। इस कारण से इन पंक्तियों में कुंडलिया छंद है। तो बच्चों इस तरह से छंद का चैप्टर आपका समाप्त होता है और इन्हीं छंदों को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिएगा। और इसका जो है जिन बच्चों का छूट जाता है, किसी कारण से वीडियो नहीं देख पाते, तो वो लोग आप लोग यूट्यूब में मेरे नाम से सर्च भी कर सकते हैं। आप अनुराधा सचान टाइप करके सर्च करिएगा स्मॉल से, तो आपको मिल जाएगा लिंक।